हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मध्यमा बोर्ड को जो संस्कृत साहित्य में ये आपको पूछा जाता है ना। तो ये अपने साथियों के साथ या अपने विद्यालय के जो प्राचार्य होते हैं उनके बारे में अगर आपको पूछा जाए कहीं घूमने या फिरने का, तो आपको ये सवाल आपको पाँच नंबर में पूछा जाता है मध्यमा बोर्ड में। तो सबसे पहले ये जो दो क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे हैं, तो ये दो क्वेश्चन से अगर बाई चांस अगर ये नहीं देता है, आपको दूसरा देता है, तो भी आप इससे आप बना सकते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं कि कारण कि यहाँ पे दो हम लिए हैं। पहले लिए हैं कि अपने साथी के साथ विद्यालय परिसर में सफाई कार्यक्रम चलाने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। जो आवेदन पत्र आप हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं और संस्कृत में, आपको ये ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। ये ग्रामर में तो जिस तरह से आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको लेटर लिखने के लिए आता है। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में लेटर लिखने की बात होता है। आपको ये जो संस्कृत है तो संस्कृत में लेटर लिखने की बात किया जाए तो संस्कृत में भी आप लेटर आसानी से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको संस्कृत में पूछा जाए तो आपको 5 नंबर के दिया जाता है। संस्कृत ग्रामर में आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हिंदी में, तो हिंदी में भी आपको 5 नंबर के ही पूछा जाता है। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी 5 नंबर के पूछा जाता है। लेकिन संस्कृत में आपको ये फायदा होता है कि आपको 1 नहीं 2 पूछा जाता है। अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको 4 गो दिया जाएगा, 4 गो में से 2 गो आपको बनाना होता है। अब यह मध्यमा बोर्ड के अगर एग्जाम देते हैं तो मध्यमा बोर्ड में आपको भी वहाँ भी 2 गो दिया जाएगा, लेकिन 2 गो में 2 गो बनाना है, अनिवार्य होता है। इसमें कोई नहीं होता है ऑप्शन की अदरवाइज हम ये नहीं बनाएंगे तो ये बनाएंगे, ऐसा नहीं नियम होता है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड की बात हम कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में ये सुविधा आपको दिया जाता है कि आपको 4 गो दिया जाएगा, जिसमें से आपको 2 गो बनाना होता है। या तो संस्कृत मध्यमा बोर्ड में और एक चीज होता है कि या फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब हटा दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स आपको नहीं दिया जाता है। पहले बिहार बोर्ड में भी होता था कि फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता था और उसमें से आंसर नीचे में रहता था, उसको पढ़ के भरना होता है। लेकिन अब ऐसा नियम रहा नहीं, अब आपको पूरा लैंग्वेज में ही लिखना होगा। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं। हम 2 को बता रहे हैं इस वीडियो में और आगे की वीडियो में भी हम आप लोगों को बता देंगे कि ताकि जो इम्पोर्टेंट होगा आपको एग्जाम के लेकर के वो चीज को। तो चलिए प्रथम जो क्वेश्चन है कराना कि अपने साथी के साथ विद्यालय परिसर में सफाई कार्यक्रम चलाने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे जिसमें अपना विद्यालय को सफाई करवाना है। तो सफाई किसे करवाएंगे? या तो आप अपना स्टूडेंट से सफाई करवाएंगे या तो अपने विद्यालय को लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था करेंगे। उसी के बारे में हमको संस्कृत में पत्र लिख के देना है स्कूल को, प्रधानाध्यापक को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिस तरह से आप हिंदी में लिखते हैं सेवा में, है ना, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ये चीज लिखते हैं, तो उसी प्रकार से हम संस्कृत में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवनम। यहाँ पे ये सेवा में लिखते हैं हिंदी में ना, तो इंग्लिश में लिखते हैं कि टू द जो भी प्रिंसिपल हो या तो प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे संस्कृत में सेवनम प्रधानाचार्य महोदय, है ना। प्रधानाचार्य महोदय ये संस्कृत शब्द है, प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। चलिए अब जो आपका स्कूल होगा वो स्कूल का नाम लिखेंगे। आपको ये नहीं कि जो हम स्कूल का नाम बताए हैं वही आपको रट जाना है, नहीं। आपको जिस भी स्कूल का नाम याद होगा वो स्कूल का आप नाम ले सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिखे हैं हरि प्रसाद दास जैन स्कूल पटना, है ना। ये हम अपना मन से स्कूल या तो जो भी हो आप लोग का जो स्कूल होगा वो स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर जो स्कूल का आपको नाम याद है वो भी स्कूल लिख सकते हैं, इससे में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे सबने निवेदनम, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबने निवेदन अस्ति यतः अहम भवता, है ना। कारण कि सदा निवेदन यह है कि भवता विद्यालय 10वीं वर्ग छात्रा अस्मि, मतलब कि हम 10वीं वर्ग का छात्र हैं। कौन जो अगर आपने लेटर लिख रहे हैं प्रधानाध्यापक को, तो कह रहा है कि सदा निवेदन यह है कि मैं
इस विद्यालय के 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। कौन से वर्ग के? 10वीं वर्ग के छात्र हूँ। यहाँ पे कह रहा है ना, फिर देखिएगा लिखा हुआ है कि विद्यालय के परिसर, परिसर मतलब कि विद्यालय के जो परिसर है, इत्पाद मतलब गंदगी है ना, गंदगी प्रसारित संति मतलब कि गंदा पसरा हुआ है, गंदगी फैली हुई है। चलिए उसके बाद लिखेंगे एतत् व्यर्थं सर्वं छात्र सफाई कार्यक्रम चलामेतु मतलब कि इस सफाई अभियान चलाना है। चलिए ठीक है, तो ये इतना बात आप लोगों को संस्कृत में ही लिखना है। चलिए इच्छन्ति मतलब इच्छा के अनुसार, मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि हम अपने विद्यालय की सफाई अभियान चला रहे हैं, तो अपने इच्छा अनुसार सभी स्टूडेंट या छात्र एवं छात्राएं सभी लोग अपने विद्यालय को क्या करेंगे? सफाई करेंगे। ये अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिख के बता रहे हैं कि हम जितना भी स्टूडेंट हैं इस विद्यालय के परिसर में, वो सारे विद्यालय के जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो सभी लोग हम क्या करेंगे? सफाई अभियान करेंगे। चलिए तो अब कहता है यहाँ पे लिख रहा है, जैसे आप लोग लिखते हैं हिंदी में, अतः श्रीमान से निवेदन है कि यह कार्यक्रम को सफल बनाएं, जो भी हो। तो आपको यहाँ लिखना है भावनम अनुमति दायित्व अनुग्रह मतलब कि आपको कह रहे हैं ना, आपसे आग्रह करते हैं कि आपका दायित्व मतलब आपसे निवेदन यह है कि आग्रह कर रहे हैं, अनुमति प्रदान करें कि हम अपना विद्यालय के साफ सफाई में हिस्सा लें। चलिए ठीक है, इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर आता है। उसके बाद और ध्यान देना, उसके बाद जिस डेट में, यहाँ पे हम आपको डेट इंडिकेट किए हैं ना, डेट को, जब जिस डेट को आपने टीचर को पास लिख रहे हैं उस डेट यहाँ पे डाल देना है। ये तो हम आपको डेट डाल दी, आप अब वहाँ पे एग्जाम में जाइएगा तो जिस डेट को आप लिख रहे हैं उस डेट डाल देना है ना। तो हम यहाँ पे डाल दिए 21 अक्टूबर 2024। तो जब भी आप एग्जाम देंगे, जिस डेट में एग्जाम दे रहे हैं, या 28 फरवरी को हो रहा है या तो जो भी फरवरी को हो रहा है ना, आपको एग्जाम का यहाँ पे डेट डाल देना है। डेट डालने के बाद 2025 डाल देना होगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान से लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे आप लिखते हैं ना आज्ञाकारी छात्र एवं छात्राएं, यहाँ पे लिखते हैं छात्र, अगर छात्र रहते हैं तो छात्र लिखते हैं, छात्राएं रहते हैं तो यहाँ पे छात्र। तो यहाँ पे लिखेंगे भवता आज्ञाकारी सिस्टम मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र है एवं छात्रा है ना। चलिए उसके बाद आप अपना नाम डाल दीजिएगा, अगर रमेश नाम है तो दिनेश नाम है, जो भी आपका नाम होगा वहां पे नाम डाल देंगे। चलिए तो ये बात समझ गए। अगर आपको पास प्रधानाध्यापक के पास सफाई कार्यक्रम हो या कोई भी और हो तो आप संस्कृत में लेटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूरी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट है, एक और आपको हम बताए हैं, कह रहा है ना कि नेक्स्ट है कि अपने विद्यालय से पोशाक की व्यवस्था के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। जैसे कि जो भी छात्र होगा या छात्रें होंगे, उनका अगर पोशाक वितरण नहीं हो रहा है तो उसके लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। किनको? प्रधानाध्यापक को। जब प्रधानाध्यापक को अगर आप पत्र लिखते हैं तो पत्र में आपको बताना होगा कि किस कारण से आपको मतलब नहीं मिला है ना, वो चीज के बारे में दर्शाना होगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए हैं कि सबसे पहले लिखेंगे सेवनम मतलब सेवियम। ये संस्कृत शब्द है, बार बार बता रहे हैं कि जो सेवा में लिखते हैं वो हिंदी शब्द है, सेवा में है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सेवा यम, यहाँ पे ये जुट रहा है ना यम। तो ये चीज ध्यान देना है कि संस्कृत में जब भी जोड़ना होगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रधानाचार्य है ना, प्रधानाध्यापक है, प्रधानाचार्य होगा। यहाँ पे अगर आप टीचर के पास लिखेंगे तो प्रधानाध्यापक के लिखेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे प्राचार्य या प्रधानाचार्य है ना। फिर आप अपना स्कूल का नाम डालेंगे। आपको बार बार बोल रहे हैं कि जिस भी स्कूल का आपका नाम होगा वो स्कूल डाल सकते हैं। अगर आपको बाई चांस आपको जो भी कोई स्कूल जिस स्कूल से एग्जाम दे रहे हैं उस स्कूल का अगर नाम याद नहीं है तो कोई और स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये बात आप लोग समझ गए। अब उसके बाद लिखिएगा विषय में, इसमें जरूर विषय डालिएगा। विषय ये डालना होगा कि आपने किसके लिए आपने आवेदन पत्र लिख रहे हैं, जो प्रधानाध्यापक है उनको। तो लिखेंगे विद्यालय वेशभूषा प्राप्त प्रार्थना पत्र, मतलब कि वेशभूषा कहने का मतलब पोशाक ही होता है ना, ये संस्कृत शब्द है। चलिए ठीक है, वेशभूषा प्राप्त प्रार्थना पत्र है ना। प्रार्थना के मतलब होता है कि आपसे हमें आग्रह कर रहे हैं या तो पत्र लिख रहे हैं ना, तो ये हो गया।
चलिए उसके बाद लिखते हैं, ये तो आपका विषय हो गया। आपका जो विषय क्या हो गया कि आपको वेशभूषा या पोशाक के बारे में बोला जा रहा है, तो पोशाक के बारे में आपने लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूरी आप लोग समझ गए होंगे। ये आपको हेडलाइन है, अगर आप ये बढ़िया से लिखते हैं तो आपका नंबर आराम से मिलेगा। अगर ये चीज बढ़िया से आप लोग नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कटिंग यहीं पे होता है। चलिए ठीक है। अब ओकर बाद यहाँ से लिखेंगे, जब आपसे टीचर है तो यहाँ पे लिखेंगे महोदय, जरूर। आप हिंदी में जिस तरह से लिखते हैं महोदय, वहाँ यहाँ पे भी लिखेंगे महोदय। चलिए उसके बाद लिखेंगे निवेदन मस्तिष्यता, यह मने मैं होता है, भावता है ना, कह रहा है निवेदन अस्तिय अहम भावती विद्यालय, यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यालय 10वीं वर्ग पठानी, मतलब कह रहा है हम 10वीं वर्ग में पढ़ते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10वीं वर्ग में हम पढ़ते हैं। पठामी का मतलब होता है पढ़ना, पठामी का मतलब होता है पढ़ना। तो 10वीं माने 10 होता है, वर्ग माने वर्ग मतलब क्लास, है ना। चलिए समझ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे अहम एकास्यः निर्धन अस्ति परिवारा बालकस्य, मतलब मम गृहस्थम यह न्यूनतम एवं अस्ति, मतलब कह रहा है कि हम एक निर्धन मतलब निर्धन परिवार से हैं, हम एक बालक है जो गृहस्थी आय न्यूनतम, मतलब हमारे जो आय है वो बहुत न्यूनतम है। क्या है? जो हमारे इनकम है, इनकम का स्रोत है बहुत नॉर्मल है, मतलब बहुत न्यूनतम है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा गया, तो आय न्यूनतम एवं अस्ति, मतलब हमारा जो इनकम है हमारे पापा को बहुत कम है, न्यूनतम है। चलिए यहाँ पे कह रहा है ना, अब यहाँ पे देखेंगे यानी गृहस्थी सदस्यनम उदर पोशाक एवं कष्टन भावती, मतलब हमारा जो गृहस्थी है बहुत नॉर्मल परिवार में है ना, जो हमारा घर का गृहस्थी है वो एक नॉर्मल परिवार में है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हमका अध्ययनशीलता छात्र अस्मि कक्षा सर्वदा प्रथम, मतलब कह रहा है कि हम छात्र स्कूल का छात्र एक अच्छे अध्ययन करने वाले छात्र हैं जो कि सर्वदा प्रथम स्थान प्राप्त उत्तीर्ण भवति, कह रहा है ना कि स्थान प्राप्त उत्तीर्ण भावमी, मतलब कह रहा है कि जब भी हम क्लास में होते हैं हम प्रथम स्थान लाने वाले छात्र हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है गृहस्थम निर्धयतः अहम विद्यालय निर्धार्यम वेशभूषा करोति, मतलब कह रहा है कि हमारे जो पोशाक राशि का है, पोशाक का वितरण होगा, पोशाक को जो देना है वो हमें देने चाहिए। चलिए यहाँ पे कह रहा आस्मिकम कृपया मम विद्यालय वेशभूषा प्रतिबंधक विद्यालय कुपोस्तम स्वकीर्ति भावता, मतलब कह रहा है कि हमारे जो पोशाक है कृपया करके हमारे वेशभूषा को प्रतिबंधित कराया जाए, हमारे जो पोशाक है उसको आप क्या करिए प्रबंधित करवाया जाए, मतलब व्यवस्था किया जाए विद्यालय से, इसको स्वकीर्ति दिया जाए, आपको स्वकीर्ति देने से ही हमको मिलेगा। यहाँ पे लिख रहा है मम अनुग्रह, मतलब कह रहा है हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। ये कौन बोल रही? एक छात्र बोल रही है। चलिए तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपका एग्जाम में इसी टाइप से 2 गो पूछेगा, तो 2 गो में बनाना होगा 2। या यहाँ पे लिखेंगे, नीचे में लास्ट में दे देंगे भावता श्रीमती, श्रीमती मतलब इसलिए देना होगा कि अगर आप छात्र हैं या छात्र हैं तो यहाँ श्रीमती भी लगा सकते हैं, या तो शिष्ट लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा कि शिष्ट लिख देंगे। अगर आपको आरती नाम है, जो भी नाम है आप अपना नाम डाल देंगे तो यहाँ से समझ जाएंगे कि जो भी आपका नाम होगा वहाँ डाल देंगे। अगर आपको इसमें भी डेट डालना होगा तो इसमें भी डेट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डेट डाल देंगे। जिस डेट को आपने लिखेंगे एप्लीकेशन उस डेट को डालना होगा। तो चलिए ये जो 2 गो क्वेश्चन आप लोगों को हम बताने का प्रयास किए वो आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो कि संस्कृत के साहित्य में ये सवाल आपसे पूछा जाता है, या तो संस्कृत या बिहार बोर्ड से एग्जाम देते हैं तो भी आपको ये दोनों सवाल आपको पूछा जाएगा। तो आपको हिंदी ग्रामर में आपको हिंदी का पूछेगा, अगर संस्कृत को हो तो संस्कृत में पूछेगा। तो ये दोनों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर, चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ये वीडियो आप लोगों को कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।